और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। यानी सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आजम ने समझ आए साढ़ना पता नहीं की बनना है तो की नहीं होना। बहरहाल फॉर अ मोमेंट ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, ट्रंप अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे, ट्रंप उसमें अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। और इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रही है कि कैसे मोदी ने सबसे पहले अपने दोस्त ट्रंप को फ़ोन करके उनको बधाई भी दी है और साथ में एक ट्विटर पर मैसेज भी लिखा है। तो इस वीडियो में आप पाकिस्तान मीडिया को वही रिएक्शन देखने वाले हो। ऐसी रिएक्शन देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सुनने में ये भी आया कि नेतन्याहू की फ़ोन पर बात हुई है ट्रंप के साथ। दिस इज़ व्हाट सिर्फ इजरायली सदर ही वज़ीर आज़म ही कॉल कर सकता है ट्रंप को आज के दिन, नोबडी एल्स कैन डू दिस। खैर एनी हाउ दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान इंपॉर्टेंट। हमारे मीडिया पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि जी इंडिया क्या करेगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने पाकिस्तानी मीडिया में आज सारा दिन मैं पाकिस्तानी मीडिया पे था और मैं एक चीज़ बताता रहा कि भाई साहब साउथ एशिया जो है ना उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया। साउथ एशिया इज नो मोर अ रेलेवेंट रीजन। अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस, ठीक हो जी। अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना। और सुनने में मेरी ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। सो या तो नेतन्याहू फ़ोन कर सकता है और या मोदी फ़ोन कर सकता है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हुई है और इट मीन्स कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ये बेसिकली इंडियन हुकूमत ने रिलीज़ की है। और मोदी साहब ने, अब देखिए ना, मोदी साहब इज़ अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2016 से ट्रंप भी धक्के खा रहे हैं और सदर बन रहे हैं, क्योंकि 16 से 20 बने, फिर 4 साल धक्के खाए, फिर सदर बने, तो वो मोदी को देख रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मोदी विल स्टिल बी द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द प्रेसिडेंट ट्रंप की टेन्योर खत्म हो जाएगा। सो मोदी का एक अच्छा टेन्योर ताल्लुक जो है वो ट्रंप के साथ रहेगा। एक मोदी से का अच्छा जो ताल्लुक है वो ट्रंप के साथ रहेगा, ठीक है ना जी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोदी का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक जो है वो ट्रंप से रहेगा। ट्रंप ने 4 साल बाद चले जाना है, मोदी विल बी स्टिल देयर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन मोदी साहब की हुई है उसमें आप देख लो वो यही कह रहे हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हर चीज़ में आपके साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने आज भी ये कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आज सिर्फ मुबारक नहीं देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मोदी मीन्स बिजनेस। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी। ये मोदी साहब, आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल है, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ये भी बताएंगे और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं या उन्होंने कॉल की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है जी।
हेलो मैम, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉर एवरीवन फ्रॉम माय साइड। जी ना, आपको बताते हैं। ट्रम्प सेड दैट द होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखिए आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे कॉल, नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखिए ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसीडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट पीएम मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो आईएमएफ के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रंप से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड आई एम, मैं बड़ा जो हूँ आपका फैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको? जरा सोचें, आप सोच के जो डांडे मिलाएं जरा। वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते, वो इस पावर से अपने, वो इकोनॉमी में वहां पर है जहां पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इसलिए धड़ल्ले से कॉल करते हैं। उन्होंने की है जी, मोदी साहब ने कॉल की है ट्रंप साहब को, और बातें हुई हैं, लंबी चौड़ी बातें हुई। अच्छा, क्या क्या बातें हुई मैं उस तरफ आती हूँ, फिर आगे कुछ और उस पर भी बात करते हैं, इसके बड़े बहुत सारे डायनामिक्स हैं। अच्छा, फिर जो है वो उन्होंने जो मोदी साहब है उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड। अब देखो ना, ये जो फ्रेंड लफ्ज है, जो जा रहा है प्रेसिडेंट अमेरिका का वो भी मोदी का फ्रेंड है, जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया वो भी मोदी का फ्रेंड है, पिछले वाले भी जो जा चुके हैं ओबामा से लेकर सारे वो भी फ्रेंड है, जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं वो भी फ्रेंड है मोदी के, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो सिचुएशन है सर। वो कह रहे हैं, तो देखिए ना, वो तभी तो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड से, मोदी साहब कह रहे हैं मेरे फ्रेंड से, ट्रंप से बात हुई है मेरी, और बाइडेन और के साथ भी चल रहा है, मतलब किसके साथ नहीं चल रहा, कोई कह रहा है बॉस, कोई कह रहा है ऑटोग्राफ दे दो वगैरह वगैरह। अच्छा, हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी ट्वीट है उसके ऊपर कांग्रेचुलेटिंग हिम on his spectacular victory, looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relations across technology, defense, energy, space and several other sectors. यहाँ पे रुक जाए, रुको जरा रुको। यहाँ पे मैं आपको रुकने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने क्यों किया कॉल। कोई ऐसी बात नहीं है उनको बड़ा ही शौक है, चलो जी, जैसे कि हमें शौक हो सकता है, मतलब शौक से मुरादी आम लोगों को कि जी चलें इसके साथ हम, आप मुझे तो करना ही है, लेकिन वैसे मैं एक बात बता रही हूँ, आम लोगों को शौक होता है सेल्फी उतरवा लें, बात कर लें, चलें जी प्रेसिडेंट बन गए हैं तो दुनिया के लीडर्स कहें अच्छा जी शौक में। नहीं, उन्होंने बात क्यों की है मोदी साहब ने, उन्होंने किस पे बात की है? इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस सब को बूस्ट करने के लिए। मैंने आपको मेरा पिछला प्रोग्राम उठाया सर, आप प्लीज, मैं आपसे ये मेरी विनती है, या ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इल्तिजा तो उर्दू में बोल लेते हैं, रिक्वेस्ट है चलें बोल देते हैं सर। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा ये जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम किया है जो कि ट्रम्प की विनिंग पर किया है, जब वो जीते हैं तो उसके बाद जो मेरा प्रोग्राम आया इससे पहले वाला, उस पर आप देखें, मैंने आपको ये कहा उसी के अंदर आप देखिएगा कि अब ट्रम्प की कैसे दोस्ती होगी, अमेरिका की और इंडिया की कैसी जबरदस्त रिलेशन चलेंगे, और कितने ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी इंडिया के अंदर, और इंडिया और अमेरिका के कितने एग्रीमेंट्स होंगे। मैंने उसी के अंदर कहा, मैंने कहा देख लेना, ये देख लें। वो कह रहे हैं हर चीज़ों पे बात की। अच्छा, फिर एक और बात मैंने की और वो भी वही हुआ, उस वक्त तो फोन कॉल नहीं आई थी ना, उसमें ये उन्होंने कहा है कि हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन। अच्छा, उसमें जो बात हुई है वो ये है कि एक तो इंडिया के इस सब सेक्टर्स के लिए और ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के लोगों के लिए प्रोस्पेरिटी एंड पीस के लिए बात हुई है। दो बड़े लीडर हमेशा ये वाली बात किया करते हैं सर, बड़ा लीडर हमेशा ये बात करता है। मोदी को कारोबार से गर्ज है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है, मोदी को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। सो ये जो फैक्टर है जो मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं ट्रंप से, ये कोई मामूली चीज नहीं है।
बिल्कुल मामूली चीज नहीं है उसको, और इसको ना ही मामूली चीज समझा जाना चाहिए। मैं इसको बड़ा हाई रेट कर रहा हूं। इमीडिएटली मोदी इज टॉकिंग राइट नाउ। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, लेकिन फॉर इंडियंस नहीं। इंडियंस के अपने जो ताल्लुकात हैं उन्होंने दुनिया के तमाम पावर्स के साथ बड़े बैलेंस रखे हुए हैं। पाकिस्तान को परेशानी होती है, खौफ है की बनेगा साडा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म डर रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। कि कहीं अमेरिकन ने अगर वो ट्वीट्स देख ली, उनको पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे। और इस वक्त इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में बड़ी खुश लुटियाँ मार रही है। वो समझते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो छूट जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा वो छूट जाएगा क्योंकि ट्रंप आ गया। ट्रंप इमरान खान का दोस्त है, ट्रंप इमरान खान से मिला हुआ है। ये बातें कर रहे हैं ना वो। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ग्लोबली। आप इसको थोड़ा स्टडी तो करने की कोशिश करें, थोड़ा समझें इसको। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है, ऑपोजिशन कह रही है शुक्र है ट्रंप आ गया, क्योंकि हमारी ऑपोजिशन ने ये शो डाला हुआ था ट्रंप आएगा इमरान खान को छोड़ना उन्हें कटा देता है, उसको किन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी, देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती चेक करें कि पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो वहां पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिराओ। पहले इल्जाम लगाते थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, अब कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इलीगल है, इसको खत्म कराएं। इसकी